अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे यहाँ शहर में सर्दियों की आमद है, बल्कि आ ही चुकी हैं तकरीबन। गर्म कपड़े निकल आए हैं और लोग जो हैं वो गाजर का हलवा खा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर मूंगफली खा रहे हैं, गजक खा रहे हैं, चिलगोज़े खा रहे हैं, बादाम पिस्ते ड्राई फ्रूट पे बस सारा जोर तोड़ा हुआ है बच्चों ने मगर उसके साथ साथ पढ़ाई भी जारी और सारी रहनी चाहिए। सेकेंडरी मैथमेटिक्स में जो आजकल हम लोग चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर है 6, यानी कि इंटीग्रेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और कैलकुलस। ठीक है, टाइप 4 हमारा जारी और सारी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी प्लानिंग ये है कि दिसंबर में ही हमारा इंटीग्रेशन एक ख़ास हद तक, यानी किसी हद तक इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। 25% जो सिलेबस के रिडक्शन का फ़ैसला हुआ है उसमें अभी तक कोई बाकायदा तौर पर चैप्टर्स या टॉपिक्स पता नहीं चले हैं, इसलिए टीचर्स तो बहरहाल जितना हो सकेगा सिलेबस अपना 100% कवर करवाएंगे। अब ये बोर्ड पर डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से टॉपिक या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो हज़फ करना चाहेंगे या उसको वो रिड्यूस करना चाहेंगे। ठीक है, वो जैसे ही मालूमात मुझे मिलेंगी वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगा। फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल का रिज़ल्ट या तो इस महीने के एंड में ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ आ जाएगा, अनकरीब आने को है, और जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग वाले हैं उनका रिज़ल्ट फिर इसके बाद जनवरी के शुरू में आने की तवक्को है, और जो साइंस जर्नल है कंप्यूटर साइंस वाले फिर इनका प्री इंजीनियरिंग के बाद रिज़ल्ट आएगा, ऐसी मुझे मालूमात हासिल हुई हैं। तो आ जाओ जल्दी से आज के सवाल की तरफ। और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकेंड ईयर के मैथ के अंदर एक्सरसाइज 6.2 टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल tan x dx अपॉन ln cos x। ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग दी, सवाल को कुछ इस तरह से लिखें कि 1 अपॉन ln cos x कर दें और tan x dx को थोड़ा सा हटाकर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, ऐसा क्यों किया है अभी आपको बताते हैं। लेट कर लें यहाँ पर ln cos x को किससे, t से, और इसको डिफ्रेंशिएट कर लें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो जब आप ln cos x को t से x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अब ये हो जाएगा 1 अपॉन बॉक्स इंटू बॉक्स का डेरिवेटिव। 1 अपॉन बॉक्स क्या है, 1 अपॉन cos x, और बॉक्स क्या था cos x का भी डेरिवेटिव होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x ऐसे रहेगा। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो इस cos x का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन x। ठीक है, ये बन गया इस तरफ dt अपॉन dx, इस dx को उठाकर इधर ले आइए तो ये बन जाएगा dx। यहाँ पर माइनस की साइन को बाहर कर दें तो साइन x अपॉन cos x क्या बन जाएगा, tan x। देखिए वही आ गया tan x इसी, और उसके बाद आना चाहिए dx, देखिए वही आ गया dx। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर माइनस की साइन हमें नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन नहीं है, तो माइनस की साइन नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, उसको इस तरफ भेज दीजिए, ये बन जाएगा tan x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। थैंक यू अफरस्याब। इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम देखते हैं इस इक्वेशन को, तो अब ये सारा काम हो चुका है। इसके जगह पे आ जाएगा बेटा t, इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस dt। ठीक है, तो अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, माइनस की साइन को बाहर कर दें तो ये बन जाएगा माइनस इंटीग्रल 1/t dt। और देखो तुम्हारा t किसके बराबर है, ln cos t, तो पहले तो उसको इंटीग्रेट कर लो, ये बन जाएगा माइनस ln t प्लस ऑफ c, और t को रिप्लेस कर दें किससे, ln cos x से, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस ln, ये वाला ln और t के अंदर भी ln था cos x, तो ये बन जाएगा ln cos x प्लस ऑफ c। आगे लिख देंगे आंसर, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं अगली वीडियो में कल आपके साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।